मेरा सीए का ऑफिस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसकी बड़ी शीशे की खिड़की से स्ट्रीट व सामने का व्यू दिखता है। स्ट्रीट के उस ओर एक पनवाड़ी की दुकान है, जिसके बराबर में एक मोची बैठता है। पान लगवाते हुए या कुछ सिगरेट पीने वाले लोगों की शू पॉलिश का काम भी उसे मिल जाता है। मैं अक्सर देखता हूं कि एक स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ता भी सुबह उसके काम पर आते ही पास आकर बैठ जाता है। वह उस कुत्ते को घर से लाई शायद पिछली रात की रोटी के कुछ टुकड़े या कभी बिस्कुट डाल देता है। फिर कुत्ता दिन भर वहीं पड़ा रहता है। बेशक उसका पालतू कुत्ता ना हो, पर उसे आवारा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक मूक रिश्ता बन गया था दोनों में। रात की रोटी शायद वह 2 या 3 ही बचा लाता होगा, क्योंकि छोटे छोटे महीन टुकड़े चिड़ियों के लिए भी पास की दीवार पर फैला देता है। ऐसा नहीं कि वह सारा दिन जूतों की मुरम्मत व गंठाई में व्यस्त रहता हो, क्योंकि आजकल चमड़े के जूतों का चलन काफ़ी कम हो गया है और यंगस्टर्स वो केड्स पहनने लगे हैं। वैसे भी रिपेयर या रिफर्बिश करने की हिंदुस्तानी आदत अब रिप्लेस करने की बनती जा रही है। आजकल बच्चे मुरम्मत ना कराकर नया जूता ले लेते हैं। ज़रूर मोची के काम में भी कमी आई होगी। बहुत से लोग रुक कर उससे दुकानों व कमर्शियल ऑफिसेज के रास्ते व ठिकाने पूछा करते। वह सहर्ष उन्हें गाइड करता, और यदि कोई होमलेस पेवमेंट ड्वेलर, यदि कोई बेघर पास से गुजरता तो उसे रोटी व पानी पूछा करता और अपने डिब्बे में से बांट कर खाता। ऑफिस में दोपहर को जब चपड़ासी मेरा लंच लगाता तो मैं खिड़की से यह सब ऑब्जर्व करता और सड़क पार की उनकी सहज बातचीत व आत्मीयता को महसूस करता। मुझे लगा कि मुझे आज उस सड़क किनारे के पड़ोसी से मिलना चाहिए। मेरे जूते साफ व पॉलिश्ड थे और कोई पॉलिश की खास आवश्यकता भी नहीं थी। फिर भी बातचीत बढ़ाने के लिए मैंने क्रीम पॉलिश करने को कहा। उसे बताया कि सामने की पहली मंजिल पर मेरा ऑफिस है, और उसने कहा कि पटड़ी पर उसका बरसों पुराना ठिकाना है, जहां से वह रोज रोटी रोजी का जुगाड़ बना लेता है। उसने सहजता से पूछा, चाय पिएंगे? जिसे मैंने ना की और एक छोटा कुल्हड़ चाय का बराबर के स्टॉल से आ गया। मैं एक ट्रेंड सीए, एक ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाय की चुस्कियों के बीच उसकी मन ही मन बैलेंस शीट बनाने लगा, जहां उसका रोज का खर्च, 2 अपनी चाय का, 1 आध मेरे जैसे आने जाने वालों का, कुत्ते व चिड़ियाओं के खाने की व्यवस्था का, यह सब जोड़कर उसकी आमदनी का लेखा जोखा करने लगा। His being is rich, he smiles radiantly, and his calm, effortless, abundant state of being is infectious. उसके व्यक्तित्व में एक अमीरी है, मुस्कुराहट में चमक है और शांत सरल होने की प्रचुर अवस्था संक्रामक है। मैंने उसे कहा कि मैं उसे रोज काम करते हुए देखता हूं और उसकी जीवन शैली से विनीत व मोहित हूं। हम बातचीत करते हैं और मैं पास सुस्ता रहे कुत्ते की बात करता हूं तो वह कहता है कि यह भी हम जैसा है, प्रभु की क्रिएशन, प्रभु का निर्माण व प्रभु का निर्मित। नॉन डुअलिटी, अद्वैत पर बात आ जाती है। ना जाने इतना ज्ञान, इतनी चेतना उसमें कहां से। वह कहता है, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है और ऊपर वाला ही है जो इस शरीर के माध्यम से करवा रहा है। मुझे तो इस बात का अहम होना ही नहीं चाहिए। यह सुनते ही मेरे एकदम से हाथ जुड़ गए। मैं झुक गया और मैंने प्रार्थना की कि वह कुछ रुपए रख ले। उसी लहजे में मेरे मुख से भी निकला कि ये रुपए मैं नहीं दे रहा, यह वही ऊपर वाला मेरे माध्यम से भेज रहा है। हम दोनों ही हंस पड़े और उसने यह रखकर मुझे प्रसन्न किया। जैसे ही मैं वापसी के लिए चला तो वह बोला, मांगो उसी से, बांटो खुशी से, कहो ना किसी से। वह मोची जो व्यावसायिक तौर पर जूतों की मुरम्मत कर रहा था, उसने मेरी सोल, मेरी रूह, मेरी आत्मा की मुरम्मत व अच्छी सिलाई कर आगे के व्यवहार के लिए मजबूत कर दी। वह मुलाकात
वह मुलाकात मुझे अभिभूत कर गई।